अरण्यपुरी के घने जंगल में एक प्राचीन सरोवर था। कहा जाता था कि उस सरोवर में चांदनी रात को एक अप्सरा उतरती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो नागलोक की राजकुमारी नागकन्या मायरा थी। उसकी आंखें पन्ने जैसी हरी और केश सांप की तरह लहराते। उसकी असली पहचान कोई न जान सके, इसलिए वो मानव रूप में रहती थी। एक दिन अंधेरे जंगल में शिकार करते हुए शहजादा आर्यन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। घायल, बेहोश और खून से लथपथ वो सरोवर के पास गिर पड़ा। नागकन्या मायरा ने उसे देखा और अपने नागमणि के प्रकाश से उसकी जान बचाई। उसने कभी किसी मानव को नहीं छुआ था, पर आर्यन के चेहरे पर दर्द देखकर उसका दिल पिघल गया। आर्यन होश में आया तो उसने देखा एक सुंदर लड़की उसके पास बैठी है, जैसे चांदनी से बनी हो। तुम कौन हो? मायरा मुस्कुराई। जंगल की रक्षक हूँ। दिन बीतते गए और दोनों रोज मिलते। आर्यन उसे फूल देता, मायरा उसे सरोवर का उजाला दिखाती। दोनों के बीच एक ऐसा प्रेम जन्मा जिसे न मानव समझ पाते न नागलोक। एक रात आर्यन ने मायरा का पीछा किया और पहली बार देखा कि मायरा का शरीर बदल रहा है। उसकी आंखें सांप की तरह चमकी और उसके पैरों की जगह नागपूंछ थी। आर्यन सदमे में था। मायरा ने आंसू भरी आवाज में कहा, हाँ, मैं नागकन्या हूँ। तुमसे दूर जाना चाहती थी, मगर दिल ने इजाजत नहीं दी। आर्यन डरने की जगह आगे बढ़ा। रूप नहीं, दिल से प्यार हुआ है मुझे। नागलोक के राजा नागेंद्र को जब ये बात पता चली, उन्होंने क्रोधित होकर मायरा को नागलोक बुला लिया। मानव और नाग का मिलन वर्जित है। मायरा को कैद कर लिया गया। आर्यन पागल सा हो गया। उसने कसम खाई, मायरा, चाहे नागलोक की गहराइयों में जाना पड़े, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। आर्यन एक सिद्ध योगी के पास गया, जिसने उसे नागलोक का द्वार खोलने का तरीका बताया। अंततः वो उस चमचमाते भयावह भूमिगत संसार तक पहुंचा, जहां हजारों नाग पहरेदारी कर रहे थे। आर्यन ने सबके सामने कहा, मैं मायरा से प्रेम करता हूँ, उसे पाने आया हूँ। नागराजा ने शहजादे के साहस को देखा और उसे चुनौती दी। अगर तुम अपनी जान देकर भी मायरा को बचा सकते हो, तो वो तुम्हारी होगी। एक विशाल तक्षक नाग उस पर टूट पड़ा। आर्यन घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मायरा चीख पड़ी, रुको, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसके आंसू नागमणि पर गिरे और एक दिव्य प्रकाश उठा। नागराजा पिघल गए। सच्चा प्रेम जाति नहीं देखता, तुम दोनों का मिलन स्वीकार है। नागलोक में पहली बार मानव और नागकन्या का विवाह हुआ, जिसे आज भी लोग चांदनी रात में उस सरोवर के किनारे सुनाते हैं।